जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, जीवन में संशय, जब तक आप साधना की उच्च अवस्था नहीं प्राप्त कर लेते। उच्च अवस्था का मतलब है जब शारीरिक सुखों की हमें कोई भी आकांक्षा ना रह जाए। शरीर से जो भी हमें सुख प्राप्त होते हैं उनकी कोई भी इच्छा कामना भीतर प्रकट ही ना हो, और मन की स्वाभाविक ऐसी स्थिति हो जाए कि वो ठाकुर जी में स्वाभाविक ही लगने लग जाए। अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक ही मन लगा हुआ है। चाहे आपके शरीर की स्थिति जैसी भी हो, ऐसी अवस्था आती है। आप ऐसा संशय ना करें कि ऐसी अवस्था नहीं आती। हमने महापुरुषों से सुना है कि जो साधक दृढ़ निश्चयी होते हैं नाम जप के प्रति, दृढ़ निश्चयी का मतलब है कि अपनी दिनचर्या में केवल नाम को ही महत्व देकर नाम का जप करते हैं। शेष उनकी जो भी दिनचर्या है, जो भी उन्हें कार्य करने हैं, जो भी आवश्यक कार्य रहते हैं, घर गृहस्थी के या आश्रम आदि के, जो भी उनके पास सेवा है वो सब तो करना ही है, लेकिन जो उनकी दिनचर्या का लक्ष्य होता है वो नाम जप ही होता है। ऐसे जो साधक भाग्यशाली साधक हैं तो थोड़े ही दिन में उन पर भगवान नाम की कृपा हो जाती। आप समझें, ये होता क्या है, हमारा मार्ग बदला होता है। फिर हम कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं होता। जैसे आप समझें, अभी हमारे मन में ये ऐसी स्थिति नहीं है। हम सत्संग तो सुनते हैं लेकिन बार बार हमारी इच्छा कामना भोगों की होती है। इस बात को भी समझना होगा। तो हमारा लक्ष्य संसार ही है, शरीर ही है। अब हम भजन कर रहे हैं तो हमें वो अनुभव नहीं होंगे। जिस साधक का लक्ष्य केवल इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य समझ गया है, केवल परमात्मा प्राप्ति, केवल ही नाम जप ही लक्ष्य, जो नाम के बदले में भी नाम में ही आसक्ति चाहता है। आप समझें, जिसने जीवन की साधना अपनी नाम जप ही बना लिया है और वो जो उसकी साध्य वस्तु है उसमें भी वो नाम में रति ही चाहता है, ऐसे साधक पर शीघ्र ही नाम जप की कृपा होती है और स्वाभाविक ही उसका मन स्वाभाविक ही इष्ट में लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो नाम ही रूप प्रकाशित कर देता। अगर आपकी नाम में दृढ़ आसक्ति है तो आप निश्चित समझें उस नाम से ही रूप प्रकाशित होगा, और ऐसा रूप प्रकाशित होगा जो आपको आसक्त कर देगा। आपकी इंद्रियां कहीं इधर उधर ताक झांक ही नहीं सकती। आप समझिए, आप आसक्त हो जाएंगे उस रूप में। ये आता है नाम जप से ही। आप समझिए, नाम से ही रूप प्रकाशित होता, अलग से नहीं। तो नाम का इतना अधिक महत्व है। बहुत ही भाग्यशाली हैं जो नाम को पकड़ पाते हैं, नाम की महिमा को पकड़ पाते हैं। जैसे नाम जब तो आपको बहुत करते मिल जाएंगे, लेकिन नाम के प्रति जो महत्व बुद्धि है वो सबके भीतर नहीं होती। आप देखेंगे कि संसार में हम बार बार फिसलते हैं, बार बार कहीं धन में, कहीं किसी काम सुख में, या किसी धन के सुख में, या किसी भी शारीरिक सुख में, रूप में, रंग में, कहीं भी कोई भी भौतिक आकर्षण है। और फिर हमें पछतावा होता है, फिर हम नाम जप आरंभ करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर नाम जप आरंभ करते हैं।
इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब है अगर हमें सत्संग ना मिला तो हम नाम से बिल्कुल विमुख ही हो जाएंगे। ये उन साधकों के प्रति होता है जिनका लक्ष्य ही नहीं है नाम जप में आसक्ति, भगवत प्राप्ति। उन साधकों के साथ ऐसा होता रहता है। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है जब उन्हें नाम पवित्र करता है, फिर वो भीतर ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि अब हमें इस जन्म में नाम जप ही करना है। आप सोच भी नहीं सकते इसी नाम जप से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जिन साधकों की भी नाम से श्रद्धा नहीं हुई है नाम जप में, और ऐसी कुतर्कपूर्ण बातें भगवान नाम के प्रति अश्रद्धा कर देना, जिनके जीवन में कोई पवित्रता नहीं, आप समझें, उनका भगवान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, और केवल इस बात के लिए ही उन्हें धन इत्यादि दिया जा रहा है कि कैसे भी हो हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों का खंडन करो, संतों का खंडन करो। ये बात को हमें समझना होगा। लेकिन जो नए साधक हैं उन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी नाम का प्रभाव ही नहीं देखा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप सामर्थ्यवान बनो। कोई बातों से सामर्थ्यवान नहीं बन सकता जब तक आपके पास भजन नहीं है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे, किसी भी महापुरुष को देखेंगे, किसी भी संत को देखेंगे, वो आपको भजन करने के लिए बोलेगा। आप समझें, कोई अपनी तरफ से आपको ऐसा आशीर्वाद नहीं देगा कि आप कोई आपको तपस्या दे दें, कुछ आपको सिद्धि दे दें, नहीं। उसके पीछे कारण है कि जब तक आप भजन नहीं करेंगे आपके भीतर सामर्थ्य आ ही नहीं सकती, और कोई उपाय नहीं, आपको ही नाम जप करना होगा। फिर किसी का कुतर्क, अरे कोई आपके सामने टिकेगा भी नहीं आपके ज्ञान के आगे। इतनी बुद्धि आपकी सूक्ष्म हो जाएगी। आप निश्चित इस बात पर श्रद्धा करें। सब जो भी परमार्थ के विषय में जो भी बात है वो आपके हृदय में स्वतः आ जाएगी, प्रमाण के साथ आ जाएगी। प्रमाण के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आपके हृदय में बात आएगी, उसके बाद वो किसी प्रामाणिक महापुरुष से आप वही बात सुनेंगे। पहले आपके हृदय में वो आ चुकी होगी। आप समझें, बहुत दिव्य दिव्य भाव भगवान नाम जब से आता है। लौकिक पारलौकिक कोई भी ऐसी इच्छा कामना नहीं है। आप इस बात को समझें, विश्वास करें, जो भगवान नाम जप से पूर्ण ना हो सके। किसी का भी तर्क आप समझें, आपके सम्मुख कोई बोल ही नहीं पाएगा। तर्क की तो बहुत दूर बात है। इसलिए क्योंकि भजन में सामर्थ्य होती है, भजन में एक शक्ति होती है, वो भजन करने वाला ही जान पाता है। ये बात भी आप समझें। आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति आपकी स्थिति नहीं समझ पाएगा। बाहरी क्रियाओं से वो कैसे आपकी स्थिति का पता लगा लेगा? जान ही नहीं पाएगा। अरे ऐसे ही आप भौतिक में देखें, आपके मन में क्या चल रहा है सामने वाला नहीं जान सकता, क्योंकि आप चेष्टाएं कुछ और दिखाएंगे। बहुत लोग इतने प्रवीण होते हैं कि वो चेष्टाएं भी और दिखाएंगे, हाव भाव भी अपने बदल लेंगे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही होगा। तो ये समझना बहुत मुश्किल है, और ये आध्यात्मिक मार्ग है। इसमें तो दूसरा छू ही नहीं पाएगा आपके अंतःकरण की स्थिति क्या है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है और उन्हीं से हमें संबंध बनाना है, उन्हीं को अनुभव करना है। तो वो आपको ही अनुभव में आएंगे। इसीलिए आपको ही साधना करना है, सामने वाले को अनुभव में नहीं आएंगे जब तक वो भी साधना नहीं करेंगे। ये बहुत गूढ़ बात है। जब भजन में आप आगे बढ़ेंगे तभी इन बातों को आप समझ पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों पर, हमारे जो अच्छे अच्छे महापुरुष हैं उनकी बातों पर हमें श्रद्धा करनी चाहिए और कुतर्कों से दूर रहना चाहिए। कोई किसी भी कुतर्क में आप समझिए, अभी से नहीं, बहुत प्राचीन काल से ऐसे रहे हैं जो
धर्म के विरुद्ध रहे, शास्त्रों के विरुद्ध रहे, ऐसी ऐसी तार्किक कपोल कल्पनाएं अपनी द्वारा गढ़ा हुआ जो ज्ञान है वो उन्होंने दिया, लेकिन आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। भक्तों की महिमा ही छाई है, छाई रहेगी, युग युग में छाई रहेगी। आप समझिए, प्राचीन अति प्राचीन काल में जो भक्त हो गए हैं उनकी भी महिमा आज है। तो आप निश्चित समझें इनका ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि भगवान नाम के विरुद्ध अगर कोई परमार्थ में चल रहा है तो वो नाम के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, चाहे वो निराकारवादी हो, चाहे साकारवादी हो, कोई वादी हो। नाम जब प्रमुख है, इस बात को आप जितने भी साधक हैं हृदय में धारण करो। बोलो जय जय श्री सीताराम।